इसलिए संगठन के प्रति आप अपनी बात चिश्ती जी भी हमारे बीच में हैं और क्या के पुष्प चढ़ाकर इनका पीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12, 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस, ऑनलाइन एडमिशन ओपन, विजिट dpsajmer.in। हिंदुस्तान के 6वें प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की संचार क्रांति के जनक स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आज जयंती हम सभी एनएसयूआई परिवार वाले एनएसयूआई के छात्रों ने मनाई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजीव गांधी कौन थे। राजीव गांधी वो थे जिन्होंने हिंदुस्तान में उस समय महिलाओं के लिए सोचा और 33% आरक्षण महिलाओं को दिलवाया। राजीव गांधी वो थे जिन्होंने उस समय युवाओं के लिए सोचा और युवाओं को 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार दिलवाया। राजीव गांधी वो थे जो हिंदुस्तान में उस समय बोफोर तोप लेकर आए और करगिल युद्ध में बोफोर तोपें निर्णायक साबित हुई और हिंदुस्तान ने करगिल का युद्ध जीत लिया। तो उन राजीव गांधी जी को हम सशक्त नमन करते हैं और बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हैं जो भारत रत्न राजीव गांधी जी हैं उन्हें गाली देना बंद कीजिए, उनके उसूलों पर चलिए, उनके पद चिन्हों पर चलिए और उनकी जो दूरदर्शी सोच है उसको अपनाइए। संचार क्रांति के जनक जब उन्होंने कहा कि कंप्यूटर लेकर आएंगे, फैक्स लेकर आएंगे, हिंदुस्तान में इंटरनेट लेकर आएंगे, तब आपने काला दिवस घोषित किया, संसद में उसका विरोध किया। उस चीज़ को नकारिए, उसको एक्सेप्ट करिए कि हाँ हम लोगों ने उस समय गलत करा और राजीव गांधी जी के पद चिन्हों पर चलकर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। आप व्यापारियों के कभी कर्ज माफ़ करते हो, कभी किसानों का माफ़ नहीं किया। राजीव गांधी जी की तरह आप सद्बुद्धि लीजिए और राजीव गांधी जी के ही पद चिन्हों पर चलिए। और राजीव गांधी जी को आज हम युवा श्रद्धांजलि देते हैं और बीजेपी के लोगों को बताना चाहते हैं जब तक युवा दिलों में राजीव गांधी जी धड़क रहे हैं, 40 वर्ष की उम्र में वो देश के प्रधानमंत्री बन गए और 40 वर्ष का हिंदुस्तान का युवा प्रधानमंत्री बना, तो ये हम सभी युवाओं के लिए गर्व की बात है कि 40 वर्ष का युवा हमारे देश का प्रधानमंत्री बना। आजकल जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो सब बुजुर्ग बनते हैं, लेकिन राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनकर युवाओं में एक अलग जगह कि युवा भी राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। तो हम उनका सम्मान करते रहेंगे और ताउम्र करते रहेंगे। हम एनएसयूआई परिवार आज सभी छात्रों ने बहुत अच्छे से श्रद्धांजलि दी और सबके मन में देशभक्ति के भाव हैं, राजीव गांधी जी के प्रति श्रद्धा है। और इसी बात को मैं समाप्त करते हुए राजीव गांधी जी को शत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। कवि लोकेश चारण, एनएसयूआई अजमेर, राजस्थान। आज एनएसयूआई के सारे पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने मिलकर श्री राजीव गांधी जी जो प्रधानमंत्री व भारत रत्न रह चुके हैं उनको माल्यार्पण करा व पुष्पांजलि अर्पित करी और उनके असूलों पर चलने का निर्णय किया गया। मैं हिमांशु गर्ग, छात्र संघ महासचिव सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। महासचिव हैं, ताली बजाकर इनका स्वागत करें। किसी के फोन में कैमरा अच्छा हो तो फोटो खींचते रहना। सोमिल भाई सर खड़ा हो, फोन दिया था संगठन के प्रति आप अपनी बात यहाँ रख सकते हैं। खुला मंच है, खुला मंच है, जैसा चाहे बोलो, बोलना नहीं आता तो सीखो। चिश्ती जी भी हमारे बीच में हैं, उनका भी आप ताली बजाकर स्वागत करें। और कोई भी समस्या हो आप बुला सकते हैं। हमारे पंकज भाई बैरवा हैं, उत्तर विधानसभा से समर्पित रहते हैं और अपने लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं। आगे आपका ठीक है। अब अपन प्रोग्राम करते हैं शुरू। सबसे पहले